घर परिवार, रोड, सड़क, बिजली, पानी, ये सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। सबसे बड़ी तो यह है कि महंगाई चरम सीमा पर है। और आपने जो कहा कि निरहुआ कैसे जीत गया, देखिए जनता है, हमेशा परिवर्तन चाहती है। हम 630 दिनों से इको गार्डन में लाठी खा रहे हैं। बीजेपी एक फंडा है, सच बोलोगे तो जेल जाओगे और झूठ बोलोगे तो मेरी पालिश करोगे। आपके यहाँ से दिनेश लाल यादव इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या जीतेंगे? निरहुआ को इस बार नहीं उड़ा दिया जाएगा। नौकरी के नाम पर 2 करोड़ दे दिए हैं पाकिस्तान के लोगों को। हिंदुस्तान में नौकरी नहीं कोई करता है। नमस्कार, द सोशल डाइस की टीम पहुंच चुकी है आजमगढ़ सदर लोकसभा क्षेत्र में। आज यहाँ पे धर्मेंद्र यादव जी भी आजमगढ़ आ चुके हैं, जो कि समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। हम इस बाजार में हैं, बाजार का नाम है बड़हलगंज मोड़, जहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे कि क्या है इन लोगों का चुनावी माहौल, किसकी तैयारी में है लोग, किसकी बनाएंगे सरकार। तो क्या नाम है आपका? जोगिंदर यादव। क्या नाम है? जोगिंदर यादव। जोगिंदर यादव। चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? ठीक है सर, चुनाव सब चल रहा है, सभी लोग अपना अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रचार प्रसार कर रहे हैं जी, देखने को तो यही लग रहा है। ये जो समाज की जरूरत है, घर परिवार, रोड, सड़क, बिजली, पानी, ये सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। सबसे बड़ी तो यह है कि महंगाई चरम सीमा पर है। सरकार इस पर ध्यान नहीं देती। सरकार को महंगाई कम करना चाहिए। और इसके बाद महंगाई पे तो मोदी जी बोले थे बहुत हुआ महंगाई का वार, इस बार मोदी सरकार, उस पे क्या कहना? सर तो 1 किलो तेल 180 रुपया बिक रहा है। अब क्या चाहिए? दाल कहाँ पहुँच गई? 170 पहुँच गई। अब और क्या अब कम है? तो इसमें लोगों की सैलरी भी तो बढ़ रही है, लोगों को रोजगार भी तो मिल बढ़ रही है, लेकिन जो किसान है, मजदूर है, जो कोई कार्य नहीं करता है, गरीब तबके का है, उसके लिए सैलरी कहाँ से कौन दे रहा है? मजदूरी जो है वो तो सरकार की तरफ से बढ़ाई जा रही है। अरे भाई, जितना सरकार मनरेगा में काम मिल रहा है, लोगों को काम करने का मौका मिल रहा है। मनरेगा की मजदूरी आप सर बताइए पत्रकार महोदय कितनी होती है? जिस हिसाब से हम महंगाई बढ़ा रहे हैं, 110 रुपये दाल थी, आज 170 रुपये दाल हो गई, तो 60 रुपया डेवलप कर दिए। उस हिसाब से नरेगा 2 साल पहले कितना था, हाथ जोड़ लीजिए, उस हिसाब से करना चाहिए इनको ना। तो महंगाई पर तो सरकार हमारी ध्यान नहीं दे रही है। सबसे बड़ी तो परेशानी ये है जनता को, महंगाई की। अच्छा, इसके बाद भी पूछ लीजिए ना। और इसके बाद नौजवान हमारे जो रोड पर घूम रहे हैं, ये बेरोजगार हैं। कोई वाट न निकालेंगे, न कोई नौकरी देंगे। तो सबसे बड़ी बात बेरोजगारी की भी है। महंगाई, बेरोजगारी, ये सबसे बड़ी समस्या है। सरकार कह रही है कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दे रहे हैं। अरे भाई, 2 करोड़ नौकरी तो किसी से पूछिए ना सर, किसको कौन नौकरी दिया है, कौन किया है? हमारे समझ से तो कोई नौकरी नहीं है। आपके समझ से कोई नौकरी नहीं। चलिए, वैसे तो हम जनता के प्रतिनिधि हैं, प्रधान है गांव से, और सरकार के ही तंत्र रहे हैं। और आपने जो कहा कि निरहुआ कैसे जीत गया, देखिए जनता है, हमेशा परिवर्तन चाहती है। और वो जनता हमेशा नए एक्सपेरिमेंट करना चाहती है, कि संभावनाएं खोजती है कि कोई नया प्रतिनिधि आएगा तो हमारे लिए कुछ करेगा। और जब नया प्रतिनिधि आता है और जनता को महसूस होता है कि इसने कुछ नहीं किया, तो फिर वो बदलने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से पहले सांसद जो अखिलेश जी थे, उपचुनाव हुआ तो धर्मेंद्र जी भी तो नए थे उस समय। देखिए, निरहू एक बार चुनाव लड़ चुके थे, इसलिए जनता ने अपना प्यार जो है उनके ऊपर लुटाया और ये जताने का प्रयास किया कि हम आपको मौका देते हैं और आप हमारे लिए क्या करें। लेकिन 1.5 वर्षों में वो कुछ ना कर सके। और जनता जनार्दन है, फिर वो बदलाव लाएगी। आप लोग सब समर्थन में हैं कि यहाँ से धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं, तो आप लोग उनके साथ? देखिए, हम किसी पार्टी के समर्थन की बात नहीं करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो भी सरकार बने वो जमीनी स्तर पे पहले काम करे। जब जड़ मजबूत रहेगी तो ऊपर मजबूत रहेगी। भ्रष्टाचार ऊपर से चल के नीचे तक आता है और नीचे फिर कुछ नहीं हो पाता है काम। लेकिन बीजेपी तो दावा करती है कि जो 60 सालों में नहीं हुआ वो हम कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ वो हम कर रहे हैं। और आप सर, उसका मैं जवाब देता हूँ आपको। अभी ये हमारे सभी मित्रगढ़ हैं, 69 जगह का नाम आपने सुना है जी का? उसका मैं एक पाठ भाग हूँ। 68 सूची लास्ट में जो है सरकार द्वारा निकाली गई है। मेरी जगह जो है जनरल वाल को जो है
3 साल पहले जो नियुक्ति दे दी गई है, हम 630 दिनों से इको गार्डन में लाठी खा रहे हैं। अगर आप प्रेषित करना चाहें तो मैं वीडियो कुछ रखा हूँ, क्या मुख्यमंत्री जी को इसका पता नहीं है? वो जानते हैं। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि उसमें उनकी भी सहभागिता हो सकती है। अरे भाई, जब जांच करा लिए, आपने मान लिया कि टूटी हुई है, तो नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे हैं आप? जांच तो इस चीज की भी होने वाली थी कि आरोप लगा था समाजवादी पार्टी के ऊपर कि 56 एसडीएम बना दिए गए। जी जी। उसके बाद एक आरोप और लगा था 2016 में जो पुलिस वैकेंसी हुई थी, उसमें भी आरोप लगा कि इसमें यादवों की भर्ती ज्यादा हुई है। तो इस पे क्या विचार है आप लोगों का? भाई, इससे मुझको लेना नहीं, मैं सरकार से हूँ, मैं सरकार से हूँ भाई। सरकार किसी को, मुझे रोजगार चाहिए, और वहाँ से 630 दिनों से हम मार खा रहे हैं। हम ओबीसी 80 हैं, तभी तो हमको नौकरी नहीं दे रही है सरकार। आप जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं। जातिवाद तो मैं प्रत्यक्ष रूप से जातिवाद के सरकार के ऊपर लगाता हूँ। जो है आंकड़ा जो है एकदम झूठा है। ऐसा कुछ नहीं है जो है कि अखिलेश के सरकार में यादव ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सभी वर्ग के लोग वहाँ भर्ती हुए हैं। सभी यादव का लड़का दौड़ता है, सबसे ज्यादा यादव का लड़का पढ़ता है, तो भर्ती कौन होगा बताइए आप? इस पत्रकार महोदय, आप इस बात को उठाए हैं। सबसे ज्यादा सुबह निकल जाएंगे रोड पे तो यादव का लड़का दौड़ता हुआ मिलेगा। अगर पढ़ाई कोचिंग में जाएंगे तो सबसे ज्यादा यादव का लड़का पढ़ने वाला मिलेगा, तो भर्ती कौन होगा? और अब ये जो अग्निवीर की व्यवस्था लाए हैं 4 साल के लिए, उसमें जातिवाद के लिए अग्निवीर की व्यवस्था लाए हैं। 4 साल बाद देखिएगा, जो 20% कहे हैं लोग रखने के लिए, उसमें सिर्फ अपने जाति स्वर जाति के लोगों को रखेंगे। इस बात का आप मानिएगा। मतलब बीजेपी जातीयता की पार्टी राजनीति करती है, एकदम पूर्ण रूप से करती है। ये मैं जी कि जो आप पत्रकार महोदय आपने कहे हैं कि 56 एसडीएम अखिलेश यादव के राज में हुए थे, मैं आपसे दावा कर रहा हूँ कि 56 एसडीएम नहीं हुए थे, 10 भी नहीं हुए थे। आप 2016 वाले लिस्ट में देखिए। अब तो उस पे हाई कोर्ट का आ गया कि 9 एसडीएम हुए थे। मतलब हो गए ना। तो आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी कितने जुमलेबाज है? नहीं, मैं हुए 10 भी नहीं हुए एसडीएम, और एक कह दिए कि 56 हुए, और कहे कैसे अमित शाह जी ने क्या कहा कि 46 में 56 एसडीएम हो गए। ये तो इनकी भाषा है। और एसडीएम 10 भी नहीं हुए। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी है, इधर उधर करते हैं, सच कुछ है नहीं। समाजवादी पार्टी सबको हक हिस्सा बराबर बांट के नौकरी, और चाहे डीएम हो, एसपी हो, सबको बराबर बांट के देती है। और समाजवादी पार्टी के ऊपर, समाजवादी पार्टी के ऊपर तो जातीय टैग लगा हुआ है। कहीं सच तो नहीं हुआ? आप ही मान लिए ना कि एसडीएम 10 नहीं हुए, 9 हुए। ये तो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है 3-4 दिन पहले। ने क्यों कहा कि 56 यादव एसडीएम हुए? जब हमारे 9-10 हुए तो 56 नहीं ना कहना चाहिए। फंडा है, सच बोलोगे तो जेल जाओगे। बीजेपी एक फंडा है, सच बोलोगे तो जेल जाओगे, और झूठ बोलोगे तो मेरी पालिश करोगे। जब वोट आता है तो पुलवामा हमला होता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान होता है, राइट? मतलब हिंदू मुसलमान राइट करा दो, पुलवामा हमला करा दो, उसके बाद सब शांत हो जाता है। पुलवामा हमला बीजेपी ने करवाया क्या? एकदम करवा नहीं, वो करवाए नहीं करवाए, मगर जब भी इलेक्शन आता है बीजेपी का सिस्टम में ये होता है, हिंदू मुस्लिम या हिंदुस्तान पाकिस्तान। पर सरकार तो 2 करोड़ नौकरी दे रही है हर साल। आप कह रहे हैं सरकार दी कब? सरकारी आंकड़ों में तो यही है सरकार का तो दावा। सरकार इसी मुद्दे पे तो चुनाव लड़ रहा है। कोई भी किसी को कोई नौकरी पाया है? एक वारंट निकलता है, कई करोड़ अरबों खरबों रुपया लेकर सरकार बैठ जा रही है। और एक भिखारी आदमी जिसका बेटा पढ़ लिख कर उस ओहदे पे पहुंचा है, उसको भी नौकरी नहीं मिल रही है। सिर्फ ये कहा जा रहा कि बस इस तरह कुछ नहीं मिली। बीजेपी नौकरी रोजगार नहीं दे रही है। जब से सरकार बनी कौन सी भर्ती निकली है बतला दें? नहीं दे। आपकी उम्र कितनी है? 55-60। पेंशन कोई मिलती है? कोई पेंशन नहीं मिलती। जो हर घर जल योजना चला है कि हर घर पे नल लगेगा, वो आपके यहाँ तक पहुँचा है? तो पूरा रोड वो खन गया, पूरा जो है तो सारा जितना गाँव गिराव घास सब रोड खन गया है, लेकिन लगा तो नल कहीं किसी में नहीं है। और आवास मिला है आपको? नहीं, कुछ नहीं। आवास में आप आवास के हकदार हैं? बिल्कुल हम करा रहे हैं, फिर भी नहीं मिला। आप यही गिराने वाले हैं? जी। क्या नाम है आपका? अजीत यादव। अजीत यादव नाम है आपका। क्या करते हैं आप?
पढ़ते हैं, नौकरी मिली आपको? सरकार तो कह रही है हम नौकरी बांट रहे हैं। सब पेपर लीक हो जा रहा है तो नौकरी कहाँ दे रहे हैं? सरकार तो ये भी कह रही है कि योग्य विद्यार्थी नहीं आ पा रहे हैं। जुमला है, सब जुमला है। समाजवादी पार्टी में नौकरी मिलती थी, और क्या? जब शासन था तो नौकरी मिलती थी। समाजवादी पार्टी में मिली किसी सरकार ने नहीं दी आज के इतिहास में। आज के इतिहास में राशन मिलता है आपको? राशन नहीं मिलता है, राशन नहीं मिलता नहीं है। मिलता है। कितनी बार फार्म भरे दौड़े यहाँ आजमगढ़ मिलबे नहीं करता है। राशन कार्ड नहीं बना आपका? सब नहीं, कुछ नहीं बना है, बनबे नहीं करता, सब दौड़ाते हैं यहाँ वहाँ। नहीं बना। हाँ, रोड आपके घर तक पहुंच चुकी है? नहीं, रोड नहीं बना। बिजली? बिजली भी नहीं मिला। बिजली भी नहीं पहुंची है? नहीं। सोलर पैनल? सोलर भी नहीं, जब बिजली मिल भी नहीं सोलर कहाँ से मिलेगा? आप यही के रहने वाले हैं ना? यहीं के रहने वाले, बगल सरकार के का गाँव। दावा है हर जगह पहुंच चुकी है। सब जुमला है सरकार, सब जुमले? सब जुमला। सब गांजा पी के सरकार चला रहे हैं, भांग पी के सरकार चला रहे हैं, तो क्या वो सब विकास करेंगे? हाँ, आपके यहाँ से दिनेश लाल यादव इलेक्शन लड़ रहे हैं, हाँ। तो क्या जीतेंगे कि नहीं? निरहुआ को इस बार नहीं उड़ा दिया जाएगा। चलिए खैर, ये राजनीति है, राजनीति में बहुत सारी बातें होती रहती हैं। तो आप मतलब आप इस बात से इनकार जो कर काम रहे है वो करेगा कि जाके नाचेगा गाएगा कि राजनीति करने आएगा? क्या किया है 1.5 साल में? कुछ नहीं किया। वो तो दावा कर रहा है कि मैंने एयरपोर्ट जो यहाँ पे हवाई पट्टी जो बनी है वो हमने उसके लिए मेहनत हवाई किया। पट्टी वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जब सरकार थी तो तभी का कर दिया। उद्घाटन तो अभी हुआ, उद्घाटन नहीं हो पाया, सरकार उसमें चली गई तो नहीं हो पाया उद्घाटन। फीता ये सब काट लिए हैं, उसका श्रेय ये सब ले लिए हैं बीजेपी वाले। फीता काटती है बीजेपी सरकार क्या करती है? केवल फीता काटती है, केवल फीता, कोई काम नहीं करती है। कोई काम नहीं करती है। नौकरी के नाम पर 2 करोड़ दे दिए हैं पाकिस्तान के लोगों को। हिंदुस्तान में नौकरी नहीं कोई करता है। अच्छा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान में नौकरी देती है? हाँ, 2 करोड़ नौकरी पाकिस्तान में दिए हैं, हिंदुस्तान में नहीं दिए हैं। ये जो जनता है ये काफी विरोध प्रदर्शन कर रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ। ये कहे थे अब तक 15 लाख दे भी नहीं पाए। 15 लाख देने का वादा किया था, 2 बार उनकी सरकार बन चुकी, तीसरे बार इलेक्शन आ गया, उसमें 15 लाख किसी को मिला है आज तक? वो तो कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, जो लोग हैं, उन लोगों को क्या बोलते हैं, ईडी और सीबीआई जेल करवा रहे हैं। अरे वो नीरव मोदी और विजय माल्या कहाँ है? उनको खोजा कोई? नीरव मोदी, विजय माल्या कहाँ है? उनको कभी मोदी जी खोजे हैं? उनके सीबीआई और IT सेल का छापामारी नहीं होता है? अखिलेश जी पे भी एक आरोप लगा है जिसपे अभी सीबीआई उनके पास आई थी, आपको जानकारी है? जी, उस बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो आरोप लगा है वो पूरी तरह से निराधार है, कोई इसका आधार नहीं है। नहीं तो अब तक ये लोग पूरी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक ये लोग पूरे डंका बजा दिए होते। जो व्यक्ति के पास न बाल न बच्चे, वो दूसरों को परेशान करने में लगा हुआ है। आप देखेंगे गांव-गांव घूम के यहाँ साड़ घूमते हैं, 200 की संख्या में, 5500 की संख्या में। किसान जब 50 किलो डाई यूरिया पाता था, अब 45 किलो मिलता है। और जो किसान खेती करता है, ये सब सांड छोड़वा दिए हैं, जाकर पूरा सांड खा जाते हैं। पूरा सांड तो पुराने जमाने से है, अभी तो सांड आया नहीं सरकार में। पहले लोग उससे हल चलाते थे, जोतते थे, सेवा करते थे। ये सब पूरी तरह से क्या किए, उसको छोड़वा दिए। रड़ुआ, जोगी, मोदी, ये सब पूरी तरह से बेकार है, एकदम पूरा ध्वस्त कर दिए हैं पूरे उत्तर प्रदेश को। यहाँ ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। सरकार बदल जाएगी इस एकदम बार। सरकार बदलना 100% है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और पूरी तरह से इनको फ्लॉप करने जा रहे हैं हम लोग। प्रधानमंत्री के तौर पे किसे देख रहे हैं आप लोग गठबंधन वाले? यह गठबंधन तय करेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा तय। अभी आप लोग नहीं देख पा रहे हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करें। तो ये जनता का विचार है आजमगढ़ सदर लोकसभा, जहां से प्रत्याशी बीजेपी से हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, और समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र यादव।